नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। अमरोहा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू समाज ने विशाल धरना प्रदर्शन किया है। कितने लोग उसमें शामिल रहे, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों व हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, नरसंहार एवं उत्पीड़न के विरोध में अमरोहा के मिनी स्टेडियम में भारी संख्या में हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए महात्मा डॉक्टर करणपुरी जी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों पर पूजा के समय आक्रमण करके हिंदुओं का नरसंहार किया गया है। हिंदू मंदिरों में मूर्तियों की तोड़फोड़ करते हुए उन्हें अपमानित किया गया है। कई मंदिरों में आगजनी की गई है। हिंदुओं पर अत्याचार व उत्पीड़न करके धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है और बांग्लादेश सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम है और हमलावरों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है। उन्हें केंद्र सरकार से मांग की कि इस मुद्दे पर तत्काल गंभीर संज्ञान लेकर बांग्लादेश सरकार को मजबूत संदेश भेजे और हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार को तुरंत रोकते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। अत्याचार अनाचार कर रहा है, तमाम हत्या किया, वो हत्या करके आंदोलन करके आतंकवादियों के सहयोग से सरकार बनाया। वो बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है वो इस समय बाबर और औरंगजेब क्या उससे भी आगे आतताई हो गया है। इसलिए उसको हिंदुओं की रक्षा के लिए वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा सुनिश्चित करे और व्यवस्थित करे, और नहीं करता तो इसी तरह से पूरे भारत में प्रदर्शन और विरोध चलेगा। और भारत सरकार से अनुरोध है कि तत्काल कूटनीतिक नीति चल करके वहाँ के सरकार का दमन करके उनको सद्बुद्धि दे के वहाँ अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचार को रोके। और पूरे राष्ट्र संघ से भी यही निवेदन है कि राष्ट्र संघ यूएनओ आगे आए। और इसमें कई देश पीछे, यूनिट सरकार के कई देश पीछे हैं जो इस तरह से हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करवाने में उनका सहयोग है। किंतु यूएनओ से प्रार्थना है, निवेदन है कि वो आगे आए और वहाँ अल्पसंख्यक और हिंदुओं पे हो रहे कुरीतियाँ, हत्या और अत्याचार को प्रतिबंधित करे और यूनिट सरकार को हटा के तत्काल में वहाँ सही लोकतंत्र की स्थापना करें। अगर ऐसा नहीं हो तो अगला स्टेप ऐसा नहीं होगा तो भारत के जैसे बांग्लादेश से बांग्लादेशी भारत में आए हैं, ऐसे हम संपूर्ण भारत के हिंदू एक साथ, कई करोड़ एक साथ जाकर बांग्लादेश का बॉर्डर तोड़ के बांग्लादेश में घुसेंगे और यूनिट सरकार को मार के हटाएंगे। मैम, आज जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन क्या है पूरा मामला? देखिए, बांग्लादेश में कई महीने से जो हमारे भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, बहनों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और वो बिल्कुल सीमातीत है, सीमा लांघ दी है, सारी सीमाएं उसने मानवता को शर्मसार किया हुआ है। यदि ऐसे समय में हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम धरना कर सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम घरों से बाहर निकल करके लोगों को जगा सकते हैं और अपनी सरकार को विवश कर सकते हैं कि उनका खाना पीना सब बंद कर दिया जाए, ऐसे लोगों के साथ व्यापार बंद कर दिया जाए। मनुष्यों के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार होता है, आतंकियों के साथ, राक्षसों के साथ तो राक्षसों जैसा व्यवहार होगा, पशुओं जैसा व्यवहार होगा। हमें अपनी शक्ति, बल, पराक्रम दिखा करके उस देश को नीचा दिखाना ही होगा, उसको घुटनों पर लाना ही होगा और उसके लिए हमें आगे निकलना पड़ेगा। इसी उपलक्ष्य में आज सनातन धर्म रक्षा समिति ने ये यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन का व्यवस्था की है, मैं तो उनका धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छा लगा। एक नारा भी आपने दिया है, कटोगे तो बटोगे। बिल्कुल, मैंने ये नारा दिया और मैं 25-30 वर्ष से यही बोलती आ रही हूँ कि देखिए, अपने घरों में आपके एक-एक, दो-दो बच्चा है, बच्चे के साथ भी अन्याय है, परिवार के साथ भी अन्याय है, बच्चों के रिश्ते नाते नहीं बन रहे हैं और राष्ट्र के साथ और समाज के साथ भी अन्याय है। माता पिता परेशान रहते हैं, एक बच्चा है, क्या होगा, कोई मर गया तो क्या होगा, बीमार हो गया तो क्या होगा। परंतु सबसे बड़ी बात यही, मैं तो उनको राष्ट्र के दोषी मानती हूँ कि जो अपने एक-एक, दो-दो बच्चा भी उनसे पालन पोषण नहीं होता है। और आजकल तो ये स्थिति बन गई कि एक ही बच्चा करना है। मैं कहती हूँ कि 4 बच्चों से कम घर में कोई भी नहीं होना चाहिए, तभी तो हमारे धरना प्रदर्शन में लोग आएंगे, तभी तो क्रांति पैदा करेंगे लोग। तो वो डरते रहते हैं कि मेरा एक बच्चा है, मर जाएगा तो क्या होगा। तो मैंने तो बहुत पहले से कहती हूँ कि सभी के साथ अन्याय है और ये ठीक बात नहीं है कि हम एक-एक, दो-दो बच्चे पर सिमट जाए। 4 बच्चे से कम नहीं होने चाहिए, हमारी संख्या बढ़नी चाहिए। हमारा वोट कैसे बढ़ेगा फिर? कुछ महिलाएं अबॉर्शन करा लेती हैं और जो कि नाजायज़ है।
वो तो बहुत बड़ा पाप है, वो तो कभी भी नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने जो व्यवस्था दी है, माँ के गर्भ में जो आत्मा आई है, तुम्हारा क्या अधिकार है? वो तो ईश्वर ने दिया है। तुम्हारा क्या अधिकार है कि उसको निकाला जाए बाहर, उसको परेशान किया जाए? ये तो मानवता पर बहुत बड़ा अत्याचार है। ये तो उनको तो उनको क्या दंड मिलना चाहिए? जो करने वाले डॉक्टर वगैरह हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की ओर, शासन की ओर से। तो अमरोहा प्रशासन इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा, जो कि जिले भर में ये अस्पताल चल रहे हैं अल्ट्रासाउंड? बस ये मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो माननीय मोदी जी हैं वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन व्यवस्था तो ये पहले की बनी हुई है। कुछ कुरीतियाँ हमारी प्रशासन व्यवस्था में अभी पहले से चली आ रही हैं, इनको मिटाना होगा और ये जन जागृति से मिटाया जा सकता है। इसके लिए भी आंदोलन धरना करना पड़ेगा, तभी ये मिटाया जा सकता है, क्योंकि समाज को भी कुछ करना है। सरकारें कर रही हैं, पहले से तो बहुत परिवर्तन आया है, परंतु हमारा भी कोई दायित्व बनता है। इन सब कुरीतियों को मिटाने के लिए हमें आगे आना होगा। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुरादाबाद के थाना मझोला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शातिर वाहन चोरों के गैंग को 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुरादाबाद थाना मझोला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ऐसे शातिर वाहन चोरों के गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो ऑटोमेटिक गाड़ियों में लॉक कंप्यूटर की मदद से खोलकर वाहन चोरी कर लेते थे। पुलिस ने इन शातिर वाहन चोरों के पास से 3 लग्जरी गाड़ियां चुराने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण, 3 मोबाइल फोन सहित एक ऐसा प्रोग्रामिंग डोंगल बरामद किया जो किसी भी लग्जरी गाड़ी के ऑटोमेटिक लॉक को तोड़ दिया करता था। पुलिस पूछताछ में बताया कि हम 4 दोस्त हैं। हम चारों दोस्त मिलकर जगह जगह से गाड़ी चोरी करके उन्हें अच्छे दामों पर बेच देते हैं। जब तक कोई ग्राहक नहीं मिलता तब तक चोरी की गई गाड़ियों को छुपा कर रखते हैं। सही ग्राहक मिलने पर उन गाड़ियों के इंजन नंबर व चेचिस नंबर बदल कर बेच देते हैं, जिससे हमारे घर का खर्चा चलता है। 4 अक्टूबर को मोहल्ला बुद्धि विहार थाना मझोला में एक क्रेटा कार की चोरी हुई थी। उस चोरी को वर्कआउट करने के लिए CO सिविल लाइंस, SHO मझोला और पूरे मझोला की टीम इसमें पीछे लगी और लगातार सघन प्रयास के बाद इस टीम ने 2 शातिर इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर्स को अरेस्ट किया है, जिसमें एक का नाम कुलदीप है और दूसरे का नाम मेहताब है। बेसिकली ये कुलदीप यही हमारे मुरादाबाद का रहने वाला है, मुगलपुरा थाना क्षेत्र का, और मेहताब अमरोहा डिडोली का रहने वाला है। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऑटो लिफ्टिंग करता है 4 पहियों का। और इन लोगों ने एक अपना टूल रखा हुआ है, जो टूल इन लोगों ने alibaba.com से के माध्यम से इसको ख़रीदा था। उसके बारे में सब कुछ आइडिया इन लोगों को लगा था और उसके बाद इस टूल को लेकर के 4 पहिया, जो इनका इंटेंडेड 4 पहिया होते से चुराना चाहते हैं, उसको अनलॉक करने के लिए वहाँ बैठ करके बहुत अच्छे तरीके से उसको अनलॉक करते हैं। उसके बाद गाड़ी को वहाँ से लेके भाग जाते हैं। इस गैंग में काफ़ी लोग हैं और ये गैंग पहले नोएडा में और गाज़ियाबाद, नोएडा और दिल्ली में भी पकड़ा जा चुका है। ये जो कुलदीप वर्मा है, इसके ऊपर लगभग 15-16 मुकदमे हैं पहले के ऑटो लिफ्टिंग के, और ये अभी वारंट इसके खिलाफ भी अन्य जनपदों से निकला हुआ है। इसमें 2 जो व्यक्ति इनके साथ थे वो फरार हुए हैं। उसमें एक इम्तियाज़ भट्ट है और ये इम्तियाज़ भट्ट JNK का रहने वाला है। जो गाड़ियाँ यहाँ से लिफ्ट की जाती थी, सभी गाड़ियों को यहाँ से लेकर और JNK पहुँचाया जाता था, ज़्यादातर गाड़ियों को, और वो वहाँ पर डिस्पोज करता था। ये अभी आज से 3-4 साल पहले नोएडा सेक्टर 58 थाने से भी वांटेड चल रहा है ये इम्तियाज़ भट्ट, और वहाँ भी ये जो बहुत सारी गाड़ियाँ पकड़ी गई थी उसमें यही गैंग इन्वॉल्व था। इसमें एक फैजी है जो हमारे यहाँ का रहने वाला है, मुरादाबाद मुगलपुरा का ही है, वही अभी फरार चल रहा है। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। इन लोगों के पोजीशन से जो हमारे यहाँ से कार चोरी हुई थी उसको मैंने बरामद किया है, और उसके बाद जो 2 अन्य गाड़ियाँ जो दिल्ली से चुराई गई थी बल्लनो, वो बरामद की गई हैं। तो इस प्रकार ये 3-4 पहिया गाड़ी बरामद हुई है और इसमें पूछताछ की गई है। बहुत सारे अभी और भी लिंक्स इनके निकले हैं, इनके नेटवर्क में काफ़ी लोग हैं और उसमें हमारी टीम लगी हुई है। अभी इनको तत्काल जेल भेजा जा रहा है। जो रिकवरी जो मैंने बताया 3-4 पहिया गाड़ियां हैं, उसके बाद जो टूल है, जिस टूल से खोलते थे उसको हमने बरामद किया है।
कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इनसे बरामद हुआ है। इस प्रकार इस गैंग का हम लोगों ने खुलासा किया, इनको हम जेल भेज रहे हैं, बाकी के खिलाफ हमारी टीम लगी हुई। सर, ये जो ऑटो लिफ्टर पकड़े गए हैं, इनसे हाईटेक टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट रिकवर हुए हैं। एग्जैक्टली। तो ये किस तरह के वाहनों को टारगेट करते थे? मैंने जैसा कि बताया आपको कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़ी शातिराना अंदाज में और बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये 4 पहियों को पहले अनलॉक कर लेते थे। जो जिस गाड़ी को चुराना चाहते थे उसके पास वहाँ जाकर के अपने आराम से अपनी गाड़ी से बैठ जाते थे और वहाँ पे इस टूल को यूज़ करते हुए, यानी जो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता था उसके माध्यम से उसको अनलॉक करते थे और उसके बाद फिर वहाँ से उसको लेके जाते थे। अच्छा, क्या गैंगस्टर की कार्रवाई भी इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में राणा शुगर मिल की चिमनी से निकलने वाली छाई से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत कई जगह पर की है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। मुरादाबाद के भगतपुर क्षेत्र वेलवाड़ा पर स्थित राणा शुगर मिल की चिमनी से निकलने वाली छाई से दर्जन भर गांव के ग्रामीण परेशान। इससे बच्चों और बड़ों में संक्रामक रोग फैलने का खतरा पैदा हो गया है। पशुओं पर भी छाई का असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सोमवार को एकत्र होकर प्रदर्शन कर आरोप लगाते हुए बताया कि राणा शुगर मिल की चिमनी से निकलने वाली छाई से आसपास के गांव रानी नागल, वेलवाड़ा, वेरखेड़ा, बिलाकुदान, अटरिया, सरदार नगर, सिकमरपुर पांडे, काकरखेड़ा, गुलड़िया, चौहान नगला आदि गांव के ग्रामीण परेशान हैं। मिल की चिमनी से निकलने वाली छाई के कारण पशुओं का चारा व आम के बगीचों को काफी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, छाई के कारण क्षेत्रवासी खुले में कपड़े और अनाज तक नहीं सुखा सकते और इसकी छाई से जनमानस की आंखों और सांस के मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर नजाकत अली का कहना है कि समस्या का मिल प्रबंधक ने जल्द ही समाधान नहीं किया तो भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ मिलकर के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपने एक ज्ञापन सौंपा है राणा मिल पर, तो क्या मामला है इसका? मामला ये है कि ये ग्राम पंचायत चुआ नंगला है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर राणा शुगर मिल की जो है फैक्ट्री लगा हुई है। उसमें जो है इतना प्रदूषण निकल रहा है कि लोग जो है बाहर खाना खाने में परेशान है। पशुओं ने चारा खाना छोड़ दिया, बल्कि इतना जो है इतनी छाई गिरती है कि पशुओं ने जो है चारा खाना जो है छोड़ दिया बिल्कुल। दूसरा ये है कि कपड़े बाहर नहीं सुखा सकते और बागबानी क्षेत्र में ज़्यादा है तो बागबानी पे जो इतना बड़ा असर पड़ रहा है कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है बाग जो है फसल देनी अपनी बंद कर दें। हम राणा शुगर मिल में जो जीएम साहब हैं उन्हें अभी परसों हमने ज्ञापन दिया और उनसे ये मांग करी है कि इस समस्या का समाधान हमारी जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिले। अच्छा, जैसे कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इसकी छाई से जो है कोई किसी ग्रामीण की आंखें भी खराब हुई है। देखिए, ऐसा है कि जब यहाँ से इस क्षेत्र में गुलड़िया, चुआ नंगला, कांवरखेड़ा, सरदार नगर, अटरिया, रानी नागर, बेरखेड़ा, बिलाकुदान, जुम्मा वाली, मिलक, इधर के लोग जो है बिना चश्मे के आप चले जाओ, आपकी आंख में 100% छाई गिरेगी। और छाई गिरने से होता ये है कि जब छाई गिरती है आंख में जलन होती है और कई लोगों की आंखें खराब भी हो गई। और बाकी जो है आई डॉक्टर को तो ज़रूरी दिखाना है, अगर बिना हेलमेट के और बिना उसके चले गए जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से और मुरादाबाद जिलाधिकारी महोदय जी से सभी से जो है और माननीय विधायक ठाकुर रामवीर सिंह हमारे इस क्षेत्र के जो इधर के गांव पड़ते हैं उन्हें लेकर भी एक ज्ञापन दूंगा और उनसे भी ये मांग करूंगा कि इसे छाई को रुकवाने का कष्ट करें जी। अच्छा, जैसे आपने मांग की है ज्ञापन में, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तब क्या कदम उठाएंगे तो आप? फिर जो है सारे किसान इकट्ठे होकर गेट पर जो धरना देंगे, यही मजबूरी हमारी होगी। तो क्या कोई छाई रोकने का यंत्र नहीं है इनके पास? नहीं, छाई रोकने का है, ये सब लापरवाही है। देखिए जो है फिल्टर लगता है, फिल्टर अगर लग गया तो छाई रुक जाएगी, तत्काल रुक जाती है, ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है इसमें। कई बार पहले भी ऐसा हुआ, छाई रुक गई, लोगों की कोई समस्या थोड़ी है। क्योंकि इधर का किसान बड़ा और इधर का आदमी बड़ा खुश हुआ जब ये राणा फैक्ट्री लगी, क्योंकि लोगों को बेरोजगार है, उन्हें रोजगार मिलेगा। बाकी अब तकलीफ होती है जब से ये छाई आनी शुरू हुई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मैं चूहा नंगल का ग्रामवासी हूँ जी। तो मुझे अपनी समस्या हमारी ये है क्योंकि ये राणा शुगर मिल है जी, बेलवाड़ा जी, इससे अगर जो हमें फ़ायदा होता तो उससे आज नुकसान है। हमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब नुकसान इस चीज़ का है क्योंकि अगर चारा है,
या फिर घर में अगर जो बाहर भी बैठ जाते हैं, हम खाने पे जो उसकी छाया आती है उसमें कोई फिल्टर नहीं है। आज तक कई बार विरोध कर चुके हैं हम लोग इस चीज़ का। आपके गांव की कितनी दूरी है वहां से? वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है। आसपास में ऐसे कितने गांव होंगे जो इस बहुत तरह सारे की- गांव हैं, पाड़ली है, पाड़ली बाजे, गुड़िया है, कांकरखेड़ा है, मिलक है, अटरिया है, चूहानंगला है, मक्खनगंज है। सभी ग्रामवासी ये सभी ग्रामवासी परेशान हैं इस चीज़ से। और प्रदूषण जो है ना, इस चीज़ से और प्रदूषण फैल रहा है। और हमारे गांव में तो एक की आंख में इसका रेशा पड़ने के बाद वो आंख भी खराब हो गई और उसका नाम भी जो है रईस नाम है, उसकी आंख भी खराब हो गई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि या तो इसका सोल्यूशन होगा कोई निकले, और ये चिमनी में जो है ना, या तो कोई वो फिल्टर वगैरह लगाए, और फिल्टर नहीं लगा रहे तो ये खुद अपना इंतजाम करें, हमें परेशान न। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। संभल के ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत आवारा गौवंश फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। विकासखंड रजपुरा क्षेत्र के गांव भिरावटी रजावली के किसान आवारा गौवंशों से तंग आ चुके हैं। इन ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत आवारा गौवंश फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। सारी रात किसान इस कड़कड़ाती ठंड में जंगलों में रहने को मजबूर हैं। सारी रात खेलों की रखवाली करने के बावजूद भी आवारा गौवंश फसलों को बर्बाद कर देते हैं। नजर झपकते ही आवारा गौवंश खेत में घुसकर गेहूं, ईख, सरसों की फसलों को बुरी तरह तबाह कर रहे हैं। तमाम उच्चाधिकारी, आला अधिकारियों की शिकायत करने के बावजूद भी इस क्षेत्र में गौवंश का निस्तारण अब तक नहीं हो पाया है। इस प्रकार का नुकसान होने के बावजूद सरकार के गौवंश के प्रति किए गए वादे ढकोसले झूठे साबित होते हैं। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता अजय वीर सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।